तो आज हम डाइट प्लान सिक पेशेंट में डिस्कस करेंगे। कॉमन सिक पेशेंट जैसे बुखार, खांसी, बलगम, सांस का फूलना, एसिडिटी, पेट का खराब होना, पेशाब में जलन, ये इसके उदाहरण हैं। क्रॉनिक सिक पेशेंट जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीवियर सीओपीडी, क्रॉनिक अस्थमा, क्रॉनिक लिवर डिजीज, ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि क्रॉनिक होती हैं। और साथ ही हम ड्रग, डाइट और डाइजेशन का बीमारियों के साथ संबंध को समझने का प्रयास करें। यदि किसी पेशेंट का डाइजेशन सही है तो भी वो दवाई एब्जॉर्ब सही से होगी। तो इसका मतलब यदि कोई पेशेंट बीमार है तो उसका डाइजेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, जिससे दवाई आराम से एब्जॉर्ब हो, डाइजेस्ट हो और वो शरीर में बीमारी को ठीक कर सके। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि कभी भी कोई पेशेंट बीमार होता है तो उसमें एसिड ज़्यादा बनता है, मतलब तेजाब ज़्यादा बनता है, जो शरीर के और ऑर्गन को फंक्शन में दिक्कत करता है और दवाइयों को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने और वहाँ पे इफेक्ट करने में दिक्कत पैदा करता है। तो यदि किसी पेशेंट का डाइजेशन सही है, उसको डाइट सही मिल रही है, तो ड्रग एब्जॉर्ब आराम से होगी और उसका मैक्सिमम इफेक्ट पेशेंट पे मिलेगा और पेशेंट ठीक होगा। तो ऐसे में डाइट ऐसी लेनी चाहिए जो एल्कलाइन नेचर की हो। जैसे आपको बताया है कि जब भी आप बीमार होते हैं तो एसिडिटी ज़्यादा होती है, एसिड ज़्यादा बनता है, तेजाब ज़्यादा बनता है। तो यदि हम ऐसी डाइट लेते हैं जिसका नेचर एल्कलाइन है तो वो दवाइयों को आराम से एब्जॉर्ब करेगी, पेट को ठीक करेगी और जिससे पेशेंट जल्दी ठीक होगा। कॉमन जो सब्जियां हैं जो एल्कलाइन नेचर की होती हैं, जैसे लौकी, तुरई, टिंडा, परवल, कद्दू, करेला, ये बहुत ही कॉमन है और ये पेट में आराम से पचती है, एल्कलाइन नेचर की होती हैं, जिससे कि पेट सही रहता है और दवाइयाँ आराम से पचती हैं। ऐसे ही सेब, पपीता, कीवी, नाशपाती ऐसे फल हैं पूरे साल मिलते हैं और ये भी एल्कलाइन नेचर या न्यूट्रल नेचर के होते हैं और इससे भी आपको डाइजेशन अच्छा रहता है। चीनी, चावल, दूध, दही, इन चीज़ों को यदि आप अवॉइड करते हैं तो एसिडिटी के होने के चांसेस कम होंगे। और तो दालों में सबसे अच्छी दाल मूंग मसूर की दाल, छिलके वाली या बिना छिलके वाली, ये दालें न्यूट्रल होती हैं और इनमें पेट भी ठीक रहता है। इस पूरे वीडियो को समराइज करते हैं तो ये चीज़ समझ में आती है कि यदि हम सब्जियों में लौकी, तुरई, टिंडा, परवल, कद्दू, करेला खाते हैं या फलों में सेब, पपीता, कीवी, नाशपाती जैसे न्यूट्रल फल खाते हैं, दाल में मूंग मसूर की छिलके वाली या बिना छिलके की खाते हैं, दालें खाते हैं, या फिर दूध, दही, चीनी अवॉइड करते हैं, तो पेशेंट को दवाइयाँ आराम से पचेंगी और उसका इफेक्ट अच्छा रहेगा। अगले वीडियो में हम आपको क्रॉनिक पेशेंट में डाइट प्लान क्या होना चाहिए अलग अलग डिस्कस करेंगे और आपको डिटेल में बताएंगे। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।